आज मैं आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रहा हूं जो बेहद अजीब था। मैं एक प्राइवेट स्कूल टीचर हूं और काफी स्कूल्स में पढ़ा चुका हूं। इस स्कूल में मेरा पहला दिन था। मुझे पहले दिन ही स्कूल थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन मैं खामोशी से अपना काम करता रहा। कुछ दिन बाद मैंने इस स्कूल के एक पुराने टीचर को कहा कि क्या ये स्कूल तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? उसने मुस्कुराते कहा, सिर्फ लगता नहीं है भी। उसने फिर मुझे जो वाक़या सुनाया वो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। ये स्कूल एक तमाम खूबसूरत स्कूल था जो कि नर्सरी से लेकर 8वीं जमात तक था। इसमें 10 कमरे, एक ऑफिस और एक कंप्यूटर लैब था, जहां पर स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की तालीम दी जाती थी। वो फुल एयर कंडीशन था और उसके बाहर गैलरी थी जो कि सारी तस्वीरों से भरपूर थी, जिस पर उन सब की तस्वीरें थी जो कुछ ना कुछ कर गुजरे हैं, मतलब के इजादात और जो चीफ कर्नल जनरल रह चुके हैं वगैरह वगैरह। मैं आपको बताता चलूं कि इस स्कूल का जो मालिक था वो दावत इस्लामी का वॉलंटियर था जो उनको चंदा ले कर देने या तबलीग दीन इस्लाम में मदद करता था। तो इसके पास दावत इस्लामी के तालिब इल्म आते रहते थे। एक मर्तबा उनके पास एक तालिब इल्म तबलीग के हवाले से आया जिसको वापस जाने मैं देर हो गई, तो स्कूल के मालिक ने इसको कहा कि आपको बेहद देर हो चुकी है, आप आज रात हमारे स्कूल में गुजारें और कल सुबह होते ही वापस चले जाएं। उसने हाँ कर दी और स्कूल में आया। वैसे शाम हो गई थी और रात होने वाली थी, तो सब इसके साथ थे। गर्मियों का मौसम था और हमारे शहर में रात 12 बजे बिजली आती है, तो सब इस इंतजार में थे कि बिजली आए तो हम घर जाएं और तालिब इल्म को स्कूल में एसी चला कर दे कर हम सब घर जाएं। हम इस तालिब इल्म को रात के 12 बजे खाना खुलाकर और बिस्तर वगैरह देकर इस वीरान स्कूल में अकेला छोड़ कर चले गए, क्योंकि स्कूल हमारे घर से थोड़ा ही दूर वाक़ था। तो हम उसको कहकर गए थे, अगर कोई भी जरूरत हो तो फोन करके बता दीजिएगा। जब हम लोग सुबह स्कूल आए तो क्या देखा, वो तालिब इल्म इस कमरे के एक कोने में बैठा डर के मारे कांप रहा था। हमने हालात मालूम किए तो इसने जैसे ही अब स्कूल से गए तो मैंने सोने का सोचा, क्योंकि मुझे फजर को उठना था, तो मैंने जल्दी सोने का प्रोग्राम बनाया। लेकिन मैं जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो स्कूल का बाहर वाला मैन गेट खटकता सुना दिया। मैं समझा अब लोग वापस आए हैं। मैं दरवाजे पर गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला और देखा, वहां कोई भी नहीं था। मैं थोड़ा घबराया, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि वहम होगा। मैं फिर अंदर कमरे में आया और अंदर वाला दरवाजा बंद करके सोने लगा। मैं जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो मैंने फिर दरवाजे के बजने की आवाज सुनी। फिर मैं दौड़कर दरवाजे की जानिब गया कि देखूं तो यह है कौन जो इतनी रात को तंग कर रहा है। मैं जब दरवाजे पर पहुंचा तो मेरे रूंगटे खड़े हो गए, क्योंकि फिर से वहां कोई नजर नहीं आया। अब मैं जान गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं अब डर भी रहा था और सोच भी रहा था कि हो सकता हो मेरा वहम हो। इस तरह दिल को तसल्ली देते हुए मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर पर लेटने लगा। जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो फिर दरवाजे बजा, लेकिन अब की बार बाहर वाली गेट नहीं खटका था और ना ही स्कूल के किसी और कमरे का दरवाजा, बल्कि अब की बार ठीक मेरे कमरे का दरवाजा खटका। मैं दंग रह गया कि इस स्कूल में मेरे सिवा और कोई नहीं, तो ये दरवाजे पर कौन है? यहां मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं डर के मारे विर्द करने लगा। मैंने हिम्मत की और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरी तो रूह कांप उठी। गैलरी में जितनी भी तस्वीर लगी, सब कर्नल जनरल आ बड़े लोग, जिनमें कुछ तो हयात थे लेकिन ज्यादातर मर चुके थे, वो सब जिंदा होकर मेरे सामने खड़े थे और मुझे कह रहे थे, बाहर निकलो,
हमें तुमसे बात करनी है। मैंने जल्दी से दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वो सब मुझे घसीटकर बाहर ले गए और पता नहीं क्या पढ़ने लगे। मैं खौफ के मारे बेहोश हो गया, लेकिन मैं जब होश में आया तो फिर कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैंने अपना मोबाइल बेहद तलाश किया, लेकिन ना मिला। मुझ पर इस कदर खौफ तारी हो चुका था कि पूरी रात एक कोने में बैठकर गुजार दी और वहां से हिलने तक की हिम्मत नहीं की थी। और अब बस ये इंतजार था कि कब सुबह हो और कब मैं इस स्कूल से निकलूं। इस दिन के बाद हमने कभी किसी को इस स्कूल में रात को अकेला ना रहने दिया। उम्मीद करता हूं ये सच्ची कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।